अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है हलीम की, घर में मौजूद दालों से और अनाज से। तो यहाँ पर मेरे पास जो है 1 कप माश की दाल, 1 कप मसूर की दाल, 1 कप मूंग की दाल, 1 कप चावल और 1 कप चने की दाल। इन तमाम दालों को जो है हमने अच्छी तरह से चुन लिया है और अब हम इसे नीम गर्म पानी में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसे हम भीगने के लिए छोड़ देंगे। और थोड़ा सा जो है आधा चाय का चम्मच जो है हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे ताकि दालें हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। अब आप चाहे तो इसे ज़्यादा देर के लिए रखें, लेकिन 2 घंटे तक ज़रूर हमने रखना है। और इसे 2 घंटे बाद फिर चेक करेंगे। टाइम हो चुका है, दालें हमारी अच्छी से पानी सोख चुकी हैं और अब जो है हम इसे उबालने के लिए रखेंगे। तकरीबन आधा घंटा हम इसे पकाएंगे प्रेशर कुकर में। आप चाहे तो पतीले वगैरह में भी पका सकते हैं। और इसमें अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और आधा घंटा पकाने के बाद देखिए माशाल्लाह दालें हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं और इसका एक स्मूथ सा जो है वो बैटर बन चुका है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में जो है ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल। आप घी लेना चाहें या ऑयल लेना चाहें और उसे हम अच्छी तरह से गरम करेंगे। घी हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो बोनलेस चिकन है मेरे पास आधा kg, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ में मैंने गर्दन का थोड़ा सा गोश्त भी लिया है और 1-2 हड्डियाँ भी, जिससे हमारी यखनी में अच्छे से जायका आएगा। अब इस चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इसके साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। देखिए चिकन जो है हमारा, उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है अब। और अब हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 चम्मच भर के हम डालेंगे इसमें। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चिकन की स्मेल जो है वो इसके साथ ख़त्म हो जाए। अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे। मसाले में हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल और उसमें हम इसका मसाला जो है तैयार करेंगे। 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया, 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया, 1 चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर हमने ऐड किया। और थोड़ी सी जो है हम इसमें पिपली पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच खुश्क धनिया है और थोड़ी सी हम साथ में पिपली पाउडर ऐड करेंगे, जिससे एक जायका आएगा हमारे हलीम में, जिससे ये बहुत ही स्पेशल हो जाएगा और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इन तमाम मसालों को हम मिक्स करेंगे और इसे हम चिकन में शामिल करेंगे और इसे भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हम मसाला डालेंगे और इसे हम मिक्स करते हुए जाएंगे ताकि मसाला हमारा ख़राब ना हो। और देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब जो 1 कप दही हमने इसमें ऐड की है फेंट के स्मूथ, और इसे हम इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि दही का पानी इसमें खुश्क हो जाए। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हमने अच्छी तरह से पका लेना है ताकि चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। इसमें भी अपने जायके के हिसाब से हम नमक शामिल करेंगे।
और इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है और इसे हमें अच्छी तरह से पका लेना है ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। यही वो प्रोसेस है जहाँ से हमारे खानों में जो है एक अच्छा जायका आता है और एक अच्छी खुशबू आती है। आप मसाले को जो है अच्छी तरह से फ्राई किया करें और मुकर्रर वक्त में डाला करें। अब हमने इसमें पानी शामिल कर लिया है और इसे हम ढककर जो है पकाएंगे जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से पक नहीं जाता। और देखिए तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है चिकन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। देखिए अब हमने इस लकड़ी की लोई की मदद से हम इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे और चिकन को हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहे तो इससे चिकन निकाल के कूट भी सकते हैं। मैं इसी में इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से ताकि चिकन अच्छी तरह से रेशा रेशा हो जाए। और देखिए चिकन हमारा अच्छे से रेशा रेशा हो चुका है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने जो अनाज बनाया था उसे चूल्हे पे दोबारा रखेंगे और इसमें जो है ये दही बिलोन अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और देखिए बिल्कुल स्मूथ से इसका तैयार हो गया है। अब इसमें हमने चिकन ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा इसके साथ हम पानी जो है वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा जो हमारा मसाला थोड़ा सा लगा हुआ है उसे हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और इसमें शामिल करेंगे और इसे हमने तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद घोट लेना है इस तरह से। और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हलीम हमारा जो है तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हमने वो पानी इसमें ऐड किया और अब हम इसे अच्छी तरह से साइडों से साफ़ करते हुए पकाते जाएंगे। और थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद हम इसे थोड़ी बाद इसमें इस तरह से चम्मच चलाते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे जब तक कि हमारी हलीम की एक लई सी बन नहीं जाती। जब तक तो देखिए हलीम हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है और चिकन जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर जो है तड़का डालेंगे प्याज और घी का। और देखिए हलीम हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और बिल्कुल रेशा रेशा जो है तैयार हो चुका है। देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त घर के मौजूद मसालों से, घर में मौजूद अनाज से, तो आप भी इसे जो है ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। और हम इसमें जो है फ्राई की हुई प्याज और घी जो है वो ऐड करेंगे ऊपर से। मेरे घर वालों को प्याज ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा शामिल किया है। आप चाहे तो 2-3 अदद बड़ी वाली प्याज अच्छी तरह से फ्राई करके इसमें ऐड करें और मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त हलीम जो है वो घर में तैयार हो चुका है और जो है मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ और फिर मुझे बताइएगा कैसे लगी आपको हमारी वीडियो। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हलीम तैयार हो चुका है। हम भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और देखिए बहुत ही स्मूथ ज़बरदस्त, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारों को खिलाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।